नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अम्ल, भस्म एवं लवण का। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। बोरनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोरनस्टेड एंड लॉरी थियरी, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थियरी, अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अम्लों के उपयोग खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर व अन्य पेय कार्बोनिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी साइट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। खाना बचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में, HCl, फिर HNO3, H2SO4 और सबसे कम है CH3COOH। अम्लराज एक्वा रेजिया, यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम न्यूरिएटिक अम्ल है। यह खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। चलिए अब यहाँ कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। उनके प्राकृतिक स्रोत क्या है और अम्ल उसमें कौन सा होता है। ये सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल किस में होता है या सिरका में कौन सा है। ठीक है, तो सिरका में है एसिटिक अम्ल, संतरे में है सिट्रिक अम्ल, इमली में है टार्टरिक अम्ल, टमाटर में है ऑक्सैलिक अम्ल, दही ये खट्टा दूध जो होता है उसमें है लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, खट्टा जो चीज़ होंगी उसमें सिट्रिक होगा। चींटी का डंक मैथेनॉइक अम्ल, बिच्छू का डंक भी मैथेनॉइक, बिच्छू बूटी नेटॉल जो है वो मैथेनॉइक। अंगूर में टार्टरिक अम्ल, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेराइक अम्ल। भस्म यानी कि बेस, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है वो भस्म कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है वो भस्म कहलाता है। भस्म दो प्रकार के होते हैं। जल में विलेय भस्म, वैसा भस्म जो जल में विलेय हो क्षार कहलाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। जल में अविलेय भस्म यानी कि जो घुलते नहीं हैं, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते, जैसे ZNO, COOH2, FeO, Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। ठीक है, सीधे सीधे इनके प्रयोग पूछे जाते हैं। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, कारखानों को साफ करने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। लवण यानी कि सॉल्ट, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, जैसे NaOH प्लस HCl, तो आपका इससे बन गया NaCl प्लस H2O। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट
Na2CO3 10H2O कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है, धोबन यानी कि धोने में। कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। pH स्केल, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। pH = -log H आयन H+, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। सोरेनसेन ने 1909 में pH स्केल दिया। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है। कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान, यहाँ से भी आपका सीधे क्वेश्चन बनता है, पदार्थ और उनका pH मान। समुद्री जल का है 8.4, रक्त का है 7.4, लार का है 6.5, दूध का है 6.4, मूत्र का है 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया में बनता है लवण व जल। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है भस्म। जल में घुलनशील भस्म यानी कि बेस को कहते हैं क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ठीक है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। सभी क्षार भस्म होते किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये सारे ही सही हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H आयन। भस्मों का स्वाद होता है खारा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-, ठीक है। अम्ल में क्या होगा? H+ और क्षार में क्या होगा? भस्मों के में OH-। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। pH मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁻⁷। अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन घोल का pH मान 7 होता है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। रक्त का pH मान कितना है? 7.4। दूध का pH मान कितना है? 6.6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह H आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण यानी कि नॉर्मल सॉल्ट नहीं है? NaHSO4। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण है ये सारे के सारे, ठीक है। K4FeCN6, K2HG4, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। मोहर सॉल्ट यानी कि मोहर लवण है द्विक लवण। अब सुमेलित करना है तो सामान्य लवण आपका क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ बेरियम क्लोराइड हो गया। अम्लीय लवण कौन सा हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण कौन सा हो गया? फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड जिसमें आ गया तो वो आपका क्षारीय हो गया। और द्विक लवण जो हो गया वो हो गया फिटकरी या एलम। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।